सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। ये करीब 1 साल के अंदर सहकारिता से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों पर सहकारिता मंत्रालय ने अनेकविध बैठकें करी हैं, अनेकविध सम्मेलन विचार गोष्ठियों का आयोजन किया है और इसमें से विचार मंथन कर एक एजेंडा लेकर आज हम आप सबके सामने आए हैं। क्योंकि सहकारिता प्रमुख रूप से राज्यों का विषय है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़कर और नीतिगत मार्गदर्शन छोड़कर हमारे संविधान ने सहकारिता की सारी गतिविधियों को राज्यों पर छोड़ा है और वो उचित ही किया है। इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। परंतु इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि इतने बड़े देश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए देश में पूरा सहकारिता आंदोलन एक टोन पर चले, एक मूड पर चले, एक ही रास्ते पर चढ़े। अगर वो करना है तो सभी राज्यों ने सहकारिता के मामले में अपनी एक कॉमन विचार तय करना पड़ेगा, एक रास्ता तय करना पड़ेगा। आने वाला हमारा कार्यक्रम भी समान हो वो तय करना पड़ेगा। मैं मानता हूं उस दृष्टि से ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है 2 दिन के ये सम्मेलन के बाद पूरे देश का सहकारिता क्षेत्र एक दिशा में ले जाने में हमें बहुत फायदा होगा। मित्रों, वैसे तो सहकारी क्षेत्र को बहुत सारे लोग कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र मानते हैं, मगर सहकारिता के कई सारे स्वरूप भी है, कई सारे रूप भी है। मैं आगे भाषण में आपको इसके लिए बात करूंगा। परंतु फिर भी सारी चीजों की मीमांसा कर हम सहकारिता को मजबूत करने के लिए कोई एक इकाई को अगर मजबूत करना है तो किस इकाई को मजबूत करना है इस पर आते हैं। तो पैक्स को मजबूत करने से सहकारिता आंदोलन को हम ज्यादा मजबूत कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई निर्विवाद बात है। और अब पैक्स को मजबूत करने के लिए ढेर सारी चीजें हम लेकर आए हैं। मैं उसके पहले सभी मंत्रियों को कहना चाहता हूं कि हम सब ने मिलकर सहकारिता के क्षेत्र के लिए टीम इंडिया का भाव खड़ा करना पड़ेगा और सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक ट्रस्टी की भूमिका में कि बिना किसी लाग लपेट से, बिना किसी राजनीतिक विचार के एक ट्रस्टी की भूमिका से अपने अपने राज्य में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मित्रों, सहकारिता के विगत 125 साल के हमारे पास्ट को भी देखना पड़ेगा। बहुत गौरव हो इस प्रकार का 125 साल में भारत के अर्थतंत्र में सहकारिता का योगदान रहा है। मगर मैं चाहता हूं कि अगले 100 साल में ये इससे भी मजबूत हो और सहकारिता अनिवार्य रूप से भारत के अर्थतंत्र का एक मजबूत पिल्लर बनकर सबके दुनिया के सामने, देश के सामने आए। और मोदी जी का जो स्वप्न है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, इसमें सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान हो। मित्रों, अब तक 125 साल में आज अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो लगभग 8.5 लाख सहकारी इकाइयां हैं। इसमें ढेर सारे क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उपभोक्ता, मैन्युफैक्चरिंग, विपणन, इसके साथ साथ भंडारण, हॉस्पिटल भी कुछ बने हैं, आवास के क्षेत्र में बहुत सारी काम हुआ है, परिवहन के क्षेत्र में हुआ है, डेयरी के क्षेत्र में हुआ है, चीनी मिल के क्षेत्र में हुआ है, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हुआ है और सबसे विशेष कृषि के एग्रीकल्चर फाइनेंस के क्षेत्र में और कृषि से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। डेयरी और हाउसिंग की लगभग 1.5 लाख समितियां हैं, 97,000 हमारे पैक्स हैं, मजदूर सहकारी समितियां भी 46,000 हैं, उपभोक्ता समितियां 26,000 हैं, कई सारी मत्स्य उत्पादन की सहकारी समितियां हैं।